कोई बात नहीं यार, चल जाता है, विश कर दी बहुत है। हैप्पी दशहरा मेगुल। धीरज गुड आफ्टरनून, हैप्पी दशहरा, गुड आफ्टरनून। शरत, आगे आपका नाम नहीं आ रहा बेटा, क्या लिखा हुआ है? साधना गुड आफ्टरनून, अदिति गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आदित्य, बिट्टू गुड आफ्टरनून अनुराग नमस्कार आशुतोष, हैप्पी दशहरा बेटा। अनिमेश हैप्पी दशहरा, हंशिका गुड आफ्टरनून, सागर गुड आफ्टरनून, सौरभ गुड आफ्टरनून दिवाकर, अंकिता गुड आफ्टरनून बेटा, हैप्पी दशहरा, गुड आफ्टरनून कृष्णकांत, फैज गुड आफ्टरनून आकांक्षा, सत्या गुड आफ्टरनून, हैप्पी दुर्गा पूजा फैज, विशाल गुड आफ्टरनून, मानसिका, शुभो विजया, Ramansh, happy Dishara. Very good afternoon, Sanjay. What is an analog signal? Why it is called as analog signal? Then we talked about what is electronics. And then we studied why it is important to study the flow of the electrons, and by controlling that, by using doping, we can control the current. Then we talked about what is electronic device. Then we talked about the analog electronics, digital electronics, mixed electronics, mixed signal electronics. Sorry, just a second. Okay, then we saw the models of the diode. We saw ideal diode model, we saw CVD model, we saw PWL model. And we talked a little about diode so that you have an idea what is V gamma and what is happening at the cut-in voltage and all that. Today we are going to start with something that if a circuit is given, Pranam Vikash beta, Prince good afternoon Shivang, happy Dishara, Rajan, happy Dishara beta. So today what we are going to talk about, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, when I was a student, the teacher basically who taught us analog electronics, it was horrible. It was horrible. That is maybe one of the reasons why analog electronics is good. दो चीजें होती है ना, या तो बहुत अच्छे टीचर मिले तो भी अच्छा हो जाता है, बहुत खराब टीचर मिले तो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? जब बहुत खराब टीचर मिलता है ना, तो आपको पता है भैया अब तो खुद ही पढ़ना है, अब तो कुछ ना हो पाएगा। बट मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा, if one diode is given in a circuit, then you can easily check that whether P side voltage is greater than N side voltage or not. That's it. तो हमारे टीचर ने बस यही बताया. He did not tell that if 2 diodes, 3 diodes will come in the circuit, how we will solve the circuit. He did not tell anything. We won't believe कि अगर मतलब मुझे इतना लगता है कि how can a teacher do such a kind of a thing and how can an institute keep such a kind of a teacher. It's really very shocking and surprising. But आज हम सीखेंगे कि सर्किट में जितने मर्जी डायोड आ जाए, जो मर्जी सर्किट दे दे वो डायोड लगा के हम पता कर लेंगे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड है। आज इस पूरी मिस्ट्री को हम लोग निपटाएंगे। कुछ लोगों को प्राइवेट कोचिंग वालों का यूनिवर्सल पेन नहीं, ऐसा नहीं है मिगुल। प्राइवेट कोचिंग में अच्छे टीचर्स हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम मिगुल, बुरा लग गया यार मुझे। ठीक है, बोल रहे हैं ना, फिर ठीक है। किया जनरल गुड आफ्टरनून, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा मैनेज कर लेना, लेकिन जो मैंने कल क्लास करवाई है दोनों क्लासेस कवर। वासु गुड आफ्टरनून, मेरा कॉन्टेस्ट है। मेजरमेंट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मेजरमेंट अगर तुमने पढ़ना है, मैंने रिकॉर्डेड में पढ़ाया हुआ, डिटेल में पढ़ लेना, मजा आएगा। लेकिन पता है मेजरमेंट जब रिकॉर्डेड में करोगे तो इमीडिएटली लास्ट ईयर वाला जिसमें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो मत करना। जो मैंने इस तरह से बैठ के पढ़ाया हुआ है ना उससे पिछले सालों में, वो वाला करना मेजरमेंट, वो मजा आएगा। मेजरमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अगर तुम्हें समझा सके डिवाइस के अंदर हो क्या रहा है खोल के उसको। एनआईटी में भी ऐसा ही होता है बेटा। सुमन गुड आफ्टरनून। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सर्किट 20 मिनट दे रहा हूं तो अभी मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए? पुरुषोत्तम लाइव ये करो और साथ में नेटवर्क एनालिसिस जो है रिकॉर्डेड में जो मैंने करवाया हुआ है वो कवर करो, ठीक है? ओके, और साथ में मैथमेटिक्स शुरू करो, ठीक है? उदित आपने मैसेज कर दिया होगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगा बेटा। इफ यू हैव मैसेज मी, आई विल ऐड यू। राजन सर आपका 89 बेटा। राजन देखो क्या है कि किसी जैसे अभी इस बार एनालॉग की मैं 2 घंटे क्लास ले रहा हूं तो नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे। यही क्लास में हर दिन 3 घंटे की लेता, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो जाएंगे। कई बार क्या होता है बीच में कुछ रीजंस की वजह से मैं बीमार चल रहा हूं तो मैं आधा आधा एक एक घंटा क्लास लेके छोड़ रहा हूं, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे। तो कोर्स की ड्यूरेशन सेम ही रहती है, भले किसी भी साल का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑफ द डायोड, डायोड की स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग।
So basically there are two tests which we use basically to identify the state of the diode. आप में से कुछ लोग ओपन सर्किट टेस्ट यूज करते हैं, वो भी गलत है, बताऊंगा कैसे है, वो पूरा नहीं बताते हैं, आधा अधूरा बता के बेचारे बच्चों का जीवन खराब किया जा रहा है। रीजन ये है कि बुक्स में है ही नहीं यार, इट्स वेरी analog is very complicated taking competitive exam into consideration. If you study Sandra Smith, Boyle Sturd, Millman, Neiman, any book you pick up, है ही नहीं कहीं पे डिटेल ज्यादा। सो दैट्स व्हाई बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है कॉन्सेप्चुअली। तो देयर आर टू टेस्ट व्हिच बेसिकली व्हिच वी यूज। द फर्स्ट टेस्ट इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो कि मैं यूज करता हूं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो पहले बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। कहता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट? शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहता है जितने भी डायोड सर्किट में प्रेजेंट हैं उनको उनके फॉरवर्ड बायस्ड डायोड मॉडल से रिप्लेस कर दो, फॉरवर्ड बायस्ड मॉडल से रिप्लेस कर दो। सर कौन सा मॉडल, आइडियल, सीवीडी या पीडब्ल्यूएल? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कल मैंने सिखाया था, if nothing is mentioned we go with the ideal diode. If he has given me only silicon, germanium or V gamma, I'll go with the CVD model. If he has given me resistance and cut-in voltage or only resistance, then I'll go with the PWL model. लेकिन according to the information आप अपने डायोड को फॉरवर्ड बायस मॉडल से रिप्लेस कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे। कैसे? नेटवर्क। देन इट विल बिकम अ नेटवर्क एनालिसिस क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्वेश्चन। आप उस सर्किट को सॉल्व करेंगे और सारे डायोड्स में करंट मिल जाएगी सर्किट सॉल्व होने पे। जो जो डायोड एनोड से कैथोड करंट कैरी कर रहे होंगे वो डायोड सारे के सारे फॉरवर्ड बायस है, उनको फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस करेंगे। और जो डायोड्स कैथोड टू एनोड एन टू पी करंट कैरी कर रहे होंगे वो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, मतलब अपने जो रिवर्स बायस मॉडल है उससे रिप्लेस कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? सब मैं भी लिख के दूंगा सारा, चिंता मत करो, डू नॉट राइट एनीथिंग, आई विल राइट एवरी सिंगल थिंग दैट इज नीडेड फॉर द नोट्स, बस समझना है आपको। इसके बाद एक और स्टेप होता है जो मैं फॉलो नहीं करता और आज तक गलत नहीं हुआ। उनको ओपन करके उनके क्रॉस वोल्टेज निकाल के कंफर्म कर लो कि एनोड की वोल्टेज कैथोड से कम आई है कि नहीं आई है। ये हम कहते हैं, मैंने आज तक नहीं किया, मेरा कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, बट आइडियली स्पीकिंग करना है, पर मैं करता नहीं और हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना लंबा थोड़ी ना सॉल्व करना है, बट स्टिल इफ यू हैव टाइम यू कैन डू दैट। तो पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लिख के देता हूं, ठीक है? राइट इट डाउन। रिप्लेस diodes by their forward bias model। डायोड को रिप्लेस करिए, तुम्हारी मर्जी है सत्यम, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो यार, ठीक है? बता रहा हूं भाई, नहीं करना, मत करना। क्यों कह रहा हूं कि आज तक मेरा सवाल गलत नहीं हुआ है, तो रिस्क ले लेंगे थोड़ा सा यार। बाकी व्हेन यू विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑफ द गेट एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट, अभी करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व जल्दी, तो तब तुम देख लेना, गलत नहीं होता। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसीलिए मैं यूज करता हूं, एक बार में सारा काम खत्म कर देता है वो, कोई जरूरत नहीं। रिप्लेस डायोड्स बाय देयर फॉरवर्ड मॉडल। कौन सा फॉरवर्ड मॉडल? आइडियल और सीवीडी और पीडब्ल्यूएल, डिपेंडिंग ऑन क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। आइडियल का मतलब क्या हुआ, मतलब मैं आपको ये तीनों बना देता हूं अगर किसी को डाउट है थोड़ा सा भी। तो वैसे तो आई थिंक रिवाइज करके आए होंगे क्योंकि पहली क्लास थी, जोश तो होता ही है, नया नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। ये डायोड है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट, सीवीडी केस में वी गामा, पीडब्ल्यूएल केस में वी गामा और आरडी। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन हम डिसाइड करेंगे कौन सा हमें यूज करना है। इसके बाद फाइंड द करंट थ्रू each diode and find the current through each diode, full stop. The diodes
which carry the current from anode to cathode are replaced by their forward bias model and which carry the current from cathode to anode are replaced by an open circuit। लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस मॉडल में तीनों ही केसेस में ओपन सर्किट था, याद है? रिवर्स बायस मॉडल में तीनों ही केसेस में हमने क्या किया था? ओपन सर्किट किया था। तो ओपन सर्किट कर देते हैं। गुंता, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके, बस इतने में हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है। इसके आगे मैं करता नहीं हूं, बट आइडियली स्पीकिंग हम कहते हैं टू कंफर्म check check the voltage across reverse bias diode, that is to confirm check the voltage across reverse bias diode, that is शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ जाएगा। दैट इज, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ होगी बीच में। टू कंफर्म चेक द वोल्टेज अक्रॉस रिवर्स बायस डायोड, दैट इज ओपन सर्किट टू कंफर्म रिवर्स बायस कंडीशन। मतलब मैं समझा देता हूं मैं क्या लिखना चाह रहा था। समझ में आ रहा है, वैसे भी इतना गलत नहीं हुआ है, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि कंफर्म करने के लिए आपने चेक किया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगाया, देख लिया जिन डायोड में से एनोड से कैथोड जा रही है करंट, उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस कर दिया, फॉरवर्ड बायस मॉडल से। फिर जो रिवर्स बायस हुए उनको आपने ओपन किया, जो रिवर्स बायस हुए उनको आपने ओपन किया। अब जिनको आपने ओपन कर दिया उनके अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे कि वो रिवर्स बायस है भी कि नहीं। अगर वोल्टेज से रिवर्स बायस आ गए, अगर वोल्टेज से वो रिवर्स बायस आ गए, तो हमने सही किया हुआ है सारा। ठीक है स्तुति, गुड आफ्टरनून बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, so this was short circuit test. I hope it is clear. When I use it in the question, things will get crystal clear. Second, open circuit. ओपन सर्किट टेस्ट क्या देखते हैं? पुरुषोत्तम बेटा, डाउट देखो, डाउट सेक्शन में मत लिखा करो डाउट्स, चुपचाप चैट में लिखा करो। क्योंकि क्या होता है कि डाउट सेक्शन के लिए मुझे बटन दबा के डाउट सेक्शन में जाके देखना पड़ता है किसने क्या पोस्ट किया हुआ है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। यही लिख देते यार जो पूछ रहे हो, है ना, यही लिख देते। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे बेटा तो क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, जितना मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ वो समझो, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। 5 मिनट दे दो, मैक्स 5 मिनट। ओके, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग कहते हैं, मैं लिखता जाता हूं साथ साथ मैं समझाता जाता हूं, ठीक है, टाइम बच जाएगा। ओपन सर्किट टेस्ट में हम कहते हैं सारे डायोड्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। ओके, रिप्लेस डायोड्स बाय एन ओपन सर्किट। सारे डायोड्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। फिर अब हर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे। फाइंड, जो ओपन सर्किट किया है ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड। ईच डायोड मतलब जो ओपन सर्किट आया है। अब जिस डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आएगी, सपोज 3 डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आई, एक के अक्रॉस 10 आई, एक के अक्रॉस 5 आई, एक के अक्रॉस 2 आई,
तो जिसके अक्रॉस मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आएगी वो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा। फिर मैं ये बता रहा हूं, इतने में क्वेश्चन खत्म कर देते हैं टीचर, पर ये गलत है। फॉरवर्ड जैसे शॉर्ट सर्किट में क्या है, ये किया फिर ये चेक किया, मैं कह रहा हूं ये चेक करने की जरूरत नहीं है, काम चल जाता है, पर कायदे से तो करना चाहिए ना। इसी तरह ओपन सर्किट में क्या है, जिस डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आएगी, मतलब 4 डायोड है, चारों के अक्रॉस वोल्टेज फॉरवर्ड बायस आ गई, लेकिन जिसके अक्रॉस सबसे ज्यादा आई आप उसको फॉरवर्ड बायस मान के फॉरवर्ड बायस मॉडल से रिप्लेस करेंगे। बाकी 3 को फिर से ओपन करके फिर से कैलकुलेट करके फिर जिसके अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज आई फिर उसको रिप्लेस करेंगे, फिर करेंगे। बात समझ में आई? नहीं भी आई तो मैं लिखूंगा तो आ जाएगी अभी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, और ओपन सर्किट में गलत आता है आंसर। ओपन सर्किट में अगर तुमने एक बार में, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक बार में करके खत्म कर देना, इसमें एक बार में खत्म किया तो आंसर गलत है पक्का, मतलब मैक्सिमम टाइम गलत हो जाएगा आंसर। अब टीचर क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करवाते हैं और एक ही बार लगवाते हैं, बोलते हैं बस निकाल लो और कर लो, और बच्चे रोते रहते हैं डायोड के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि तुम पढ़ गलत रहे हो, बेसिकली। ठीक है, तो अभी मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। पंबा भी है शायद, ये तो लंबा लिख रहे होगे, लंबा लंबा लिख रहे होगे। एक तो भैया तुम लोगों की लैंग्वेज डिकोड करना मेरे लिए सबसे बड़ी पजल है। जैसे तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होता है, खुशी होती है ना, मैं तो तुम्हारा मैसेज डिकोड करता हूं, मुझे खुशी होती है, यस यस डिकोड हो गया मैसेज, इनका पजल सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, फुल स्टॉप। द डायोड having maximum forward bias voltage across it is replaced by their forward bias model. ठीक है, and the rest of the diodes are kept open. The rest of the diodes are kept open, and again the voltage across them is measured. Find voltage across each diode. The diode having maximum forward bias voltage across it is replaced by the forward bias model, and the rest of the diodes are kept open, and again the voltage across them is measured. And again, क्या फर्क पड़ता है इंग्लिश में क्या है? And again the maximum forward biased diode, maximum forward bias voltage voltage diode is replaced. समझ में आ गया? बार बार ये सब काम जो हमें करते रहना है। क्लियर है? मतलब मैं VA लिख रहा हूं, वी विल डू सर्किट ना आया, अगर VD सॉल्व होके पॉजिटिव आया इसका मतलब एनोड साइड की वोल्टेज कैथोड साइड की वोल्टेज से ज्यादा आ रही है, आपका ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर आपका VD नेगेटिव आया इसका मतलब एनोड साइड की वोल्टेज कैथोड साइड से छोटी है, इसका मतलब आपका डायोड रिवर्स बायस्ड है। ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो व्हेन देयर इज वन डायोड वी prefer to go with the open circuit test.
when it is one diode, we prefer to go with the open circuit test, because when you make the circuit open, in some branches current will become zero, and that's why this solving the circuit becomes easy. So if there is one diode, use open circuit test. It's preferable to go. It's advisable basically to go with this. Next. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास डायोड है, ठीक है। अब मैं इस डायोड में बोलूंगा कि करंट यहां से यहां कितनी जाएगी, आईडी, क्योंकि डायरेक्शन करंट की यही है, करंट की फ्लो की, आईडी। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस माय डायोड बाय इट्स फॉरवर्ड बायस मॉडल। अब फॉरवर्ड बायस मॉडल कुछ भी हो सकता है। फॉरवर्ड, इसमें से करंट जा रही है वीडी, तो यहां गामा वी गामा विल बी गोइंग फ्रॉम, अगर आईडी पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन जीरो आती है, तो आप कहोगे आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर आईडी नेगेटिव बायस्ड है, क्या ये रिवर्स बायस्ड है। क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन डू, बेसिकली वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइव इनटू क्वेश्चंस। और देखो, क्वेश्चंस भर भर के करेंगे हम लोग, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि क्लास में ही आप ये सब्जेक्ट सीख जाओ, आपको घर में कोई एफर्ट ना करना पड़े। दूसरी चीज, बोर्ड एंड A4 साइज शीट्स इन दैट, जो भी आप यूज करते हो, जस्ट कीप दैट फॉर द रफ वर्क। और जब भी मैं क्वेश्चन अब दूंगा, पहले एक दो मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं सारे। तो जब भी whenever I give you time to solve the question, you will solve it in the rough notes. फेयर कॉपी गंदी नहीं करनी है, फेयर जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल इसी ऑर्डर में साफ सुथरे नोट्स बनाने, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं नोट जाएगी जल्दी। चलिए बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट आई। हमें करंट आई की वैल्यू निकालनी है। दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग। तो मैं करता हूं, दो क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर तुम हर बार क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे पहले। सो I want to find the value of current I. I can either use the open circuit test or I can use the short circuit test. So I told you, preferably when one diode is there, go for the open circuit test because that becomes easy. Okay. तो ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं। What I'll do basically, I'll replace this by an open circuit. अब जिन्होंने नेटवर्क नहीं पढ़ा है, तो बेटा जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कैसे सॉल्व किया, केवीएल केसीएल से यूज करूंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी नेटवर्क पढ़ो, खाली एनालॉग के लिए नहीं, नेटवर्क कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट में यूज होता है। तभी मैं जब भी सेशन स्टार्ट करता हूं साल का, मैं सबसे पहला, जैसे अब गेट होगा, जो मैं पहला सब्जेक्ट लेता हूं हमेशा नेटवर्क लेता हूं। दैट शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट, ठीक है, विद द योर सिलेबस विद। ये जो 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 10 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है। यहां से ब्रेडबोर्ड में सर्किट बनाते थे, तो ये इसका मतलब ये होता है कि 10 वोल्ट में पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है। बेसिक्स में नेटवर्क में क्वेश्चन किए हुए हम लोगों ने। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसे वाला भी करवाया था नेटवर्क में, जिसमें यही कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था तुम्हें, और कई बार ये क्वेश्चन नेटवर्क में कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो अगर नेटवर्क पढ़ा है, यू नो दिस कॉन्सेप्ट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट डज इट मीन बेसिकली। चलो इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3। ठीक है अभिषेक सर, आज का क्लास मैं यहां से कंटिन्यू कर सकता हूं? तुमने अभी क्लास ज्वाइन करी है अगर, और तुमने अगर ये नहीं समझा, ये जो मैंने पीछे बताया है, तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। सो नाउ आई वांट टू फाइंड, इसको ना यहां लिख लेते हैं यार।
अब बेटा मुझे VD निकालना है सो दैट आई कैन गेट द आंसर। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे VD निकालना है। तो अब बस नेटवर्क एनालिसिस को यूज करो। सो यू कैन सी यहां तो करंट नहीं जाएगी, दिस वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड बिटवीन दीज टू रेजिस्टर्स बिकॉज दीज टू रेजिस्टर्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू, हेंस द वोल्टेज विल गेट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन दीज टू। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, 5 वोल्ट। जिसको कुछ नहीं आता करंट निकाल के I इंटू आर कर लेना। और यहां से करंट नहीं आएगी क्योंकि यहां से तो जीरो है, ओपन है। तो ये इस साइड ड्रॉप जीरो, इस नोड पे वोल्टेज 2 वोल्ट, इस साइड 5 वोल्ट। सो यू कैन सी VD will be 5 minus 2, that is VD is equal to 3 volt. VD तो पॉजिटिव आ गया, as VD is greater than 0, therefore diode is forward biased. क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको बेटा? पहले तुम मुझे ये बताओ बेटा रमनशु कि नेटवर्क पढ़ा हुआ है कि नहीं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, नहीं तो कॉल पे आ जाओ, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। शक्तियों का इस्तेमाल तो करना जरूरी है। नहीं, ठीक है। एक काम करो बेटा रमनशु, एक बटन होगा आपके स्क्रीन पे राइट साइड में जिसपे जी लिखा होगा, नहीं तो की, अगर लैपटॉप पे हो तो जी बटन दबाओ, एक बार जी दबाओ की, लैपटॉप पे हो अगर तो। नहीं मिला? राइट साइड में कैसे? मेरी बात सुनो, कॉल पे मैं किसी को भी बुलाता हूं बिना डरे आया करो। मैं कभी किसी को कॉल पे नहीं डांटता अनलेस अनटिल तुम बदतमीजी ना करो तो। मैं कभी किसी को कॉल पे नहीं डांटता। मैं क्लास से डिस्कशन कर हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। आ जाओ यार, कोई नहीं। ये जो बना पूरा बता देता। ये आज से नेटवर्क जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो रोज 2 आवर्स जो है देखना शुरू करना है पैरेलली, ठीक है? कल संडे है, कल ज्यादा लेक्चर करना है। बेसिक का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। अभी मैं आपको समझाता हूँ, रिपीट करता हूँ दोबारा से, ठीक है? अभी कॉल पे रहना, काटना नहीं। जब हम ऐसे लिखते हैं ना 10 वोल्ट, कहीं पे भी ऐसे ओपन करके कुछ वोल्टेज लिख देते हैं अगर हम, इसका मतलब ये होता है कि ये वोल्टेज जो है ये सर्किट में रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। रेफरेंस क्या है? ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस पूरा का पूरा आपस में जुड़ा हुआ है। ये वोल्टेज जो है इसका मतलब ये 10 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है। मतलब रेफरेंस की तरफ नेगेटिव है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तभी ये 10 वोल्ट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा रेफरेंस पूरा जोड़ दो सबका। अब इसको रीअरेंज करो। तो ये 10 वोल्ट, 5K को मैंने टेढ़ा के बजाय सीधा कर दिया ऐसे करके। फिर ये 5K, ओपन सर्किट टेस्ट लगा रहे थे तो डायोड को रिप्लेस किया मैंने एक ओपन सर्किट से। ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया डायोड। ये 3K, ये 2 वोल्ट, ये सर्किट ड्रॉ हो गया। अब देखना था, और अगर ये VD नेगेटिव आया तो मैं रिवर्स बायस से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने यहां पे देखा ये VD कितना आया, मैंने कहा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट किया तो मैंने कहा कि पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं कितनी है। ये वोल्टेज करंट यहां से जाएगी, यहां जाएगी, पर आगे तो ओपन है। ओपन का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ हिमांशु? करंट ऐसे फ्लो करेगी। हाँ जी सर। अब मुझे ये करंट निकालनी है कितनी है। तो करंट क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस थ्रू विच इट इज फ्लोइंग। वोल्टेज कितनी है, 10। रेजिस्टेंस किस पाथ से फ्लो कर रहा है, 5 + 5, तो कितना आ गया, 10/10K यानी 1 मिली एम्पेयर। तो ये करंट कितनी है, 1 मिली एम्पेयर फ्लो हो रही है। अब मुझे इसके अक्रॉस चाहिए वोल्टेज। वोल्टेज कितनी होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी फ्लो कर रही है इस रेजिस्टर में से, 1 मिली एम्पेयर।
और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5 किलो ओम, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5 वोल्ट, ये कितनी आ गई 5 वोल्ट वोल्टेज आ गई। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जब एक सीरीज सर्किट होता है तो हमारे पास एक वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला होता है। वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला कहता है वोल्टेज अक्रॉस सम रेजिस्टर 1 विल बी द टोटल वोल्टेज अप्लाइड, मतलब अगर ये V है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, तो V1 के R1 के गिविंग अ रिकैप वोल्टेज दैट इज 5K। चलते हैं, अगर मैं रब कर दूं ये पहले, क्योंकि यहां ओपन है रास्ता, KVL इन दिस लूप -2 यानी कि 3 वोल्ट। ओके, कुछ मिटा 5K, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक्स वाला वो खत्म करना है क्विक। ऐसा तो डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस कर दिया, ये निकालना है। आई एम यूजिंग द नोडल एनालिसिस, जिसको नहीं पता है रेफरेंस लिया, ये रेफरेंस लिया, इस नोड की वोल्टेज मैंने मार्क कर दी, मैंने बोला लेट्स से दिस नोड वोल्टेज -10 बाय प्लस। बेटा स्वेगेटो डिजिटल नहीं हो पाएगा, कितनी देर पहले मैंने ग्रुप में भी लिख दिया था और सबको बता दिया, कहां रहते हो तुम लोग सोए हुए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो पाएगा बेटा इस बार, रिकॉर्डेड में पड़ा रहे, आप समझ रहे हो मैंने आपको कितनी बार कर दूंगा पूरा का पूरा भी आने वाला है। Why did I remove K? Why did I remove K? मैंने K रिमूव क्यों किया, क्या कारण है K रिमूव करने का, आएंगे समझ में आ रहा है, तो अंडरस्टूड है, तो मैं क्यों लगाऊं जब मैं लास्ट में ऑटोमेटिकली लिख दूंगा। अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट K यू कैन, बट हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम K उड़ाते हैं हमेशा ही। बट अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपसे गलती हो सकती है, तो आप लिख लेना बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो टेकिंग द एलसीएम 3Vx -30 plus 3Vx plus 5Vx minus 10 is equal to 0. So 11Vx is coming equal to 40. तो बेटा Vx हमारे पास आ गया 40/11 वोल्ट्स। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये करंट ID चाहिए। ID क्या है, Vx से 2 की तरफ जा रही है, सो करंट विल बी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू। जिसको नहीं समझ में आ रहा केवीएल आके कर लेना, मैं तभी कह रहा हूं नेटवर्क पढ़ लो 2-3 दिन में। बाकी जितना मैं क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं, एनालॉग का कॉन्सेप्ट समझो। नेटवर्क का जो कैलकुलेशन है ये बहुत इजी है, ये इतनी इजी है कि बच्चों वाली है। जिन लोगों ने नेटवर्क पढ़ा आपको पता है कि ये क्या फालतू की चीजें करवा रहे हो, इतनी इजी है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है इसको देख के। 3-4-5 दिन में जैसे पहला चैप्टर नेटवर्क का खत्म करोगे, बच्चों की तरह सॉल्व करने लग जाओगे इन चीजों को। तो अभी शुरू में दिक्कत आएगी 2 दिन तक, जब तक मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं इसके, फिर थ्योरी चलनी है काफी दिनों तक। तब तक आप अपना नेटवर्क खत्म कर लो बेसिक्स, एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड क्या किया था यहाँ पे। मुझे आईडी निकालना है, सो आईडी विल बी Vx -2/3 Vx -2 divided by 3. Vx is 40 by, which is coming as 5. Now you see, sir, what if I want to, you solved it, sir, with the open circuit method. What if I want to solve it with the short circuit method? कर तो दिया। अगर मुझे इसको शॉर्ट सर्किट मेथड से रिप्लेस करना होता तो मैं क्या करता, डायोड को रिप्लेस करता शॉर्ट सर्किट से, आईडी निकालता, आईडी अगर पॉजिटिव आता तो फॉरवर्ड बायस, यही तो है शॉर्ट सर्किट मेथड। ये पूरा शॉर्ट सर्किट मेथड तो लगा। क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
है ना, आइडियल डायोड है ये जो टेस्ट लगा रहा। VD2 शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट क्या लिख रहे हो? शॉर्ट सर्किट मतलब आप लोग पुराना कुछ बोल रहे हो क्या? कितना टाइम पुराना मैसेज है? पुराना मैसेज है, चलो जो भी है, ओल्ड है वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो VD1 एंड VD2 इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग। बेटा अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहां से कोई करंट नहीं जा रही है, यहां से कोई करंट नहीं जा रही है, यहां पे कोई करंट नहीं जा रही है, यहां से कोई करंट नहीं आ रही है। हर जगह करंट्स क्या आ रही हैं? जीरो आ रही है। क्लियर है इतना? अगर जीरो करंट्स हैं तो रजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप कितना है? सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप कितना है? जीरो। तो एक काम करो, इस लूप में केवीएल लगा दो। जब आप इस लूप में केवीएल लगाएंगे, -10 प्लस VD1 इज इक्वल टू 0 और VD1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। एक केवीएल लगा लो नॉर्मल सा, तो VD1 कितना आ गया? 10 वोल्ट। इसी तरह आप इस लूप में केवीएल लगा लो, -VD2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी VD2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों की वोल्टेज फॉरवर्ड बायस्ड है, पर ज्यादा फॉरवर्ड बायस कौन है? VD1। VD1 VD2 से बड़ा आ रहा है, देयरफॉर डायोड 1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड 1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब क्या करेंगे? अब हम डायोड 1 को जो कंफर्म हो गया फॉरवर्ड बायस्ड है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। डायोड 1 शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। डायोड 2 को फिर से ओपन करके उसके अक्रॉस वोल्टेज VD2 लिखेंगे। इसको फिर से ओपन करके इसके अक्रॉस VD2 लिखेंगे। अब VD2 निकालेंगे। अगर VD2 ग्रेटर देन 0 आया तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, अगर लेस देन 0 आया तो ये रिवर्स बायस्ड है। चेक कर लेते हैं। सो ये निकालने के लिए मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द करंट फ्रॉम दिस ब्रांच। यहां से करंट निकालते हैं क्योंकि ये रहा करंट का फ्लो का पाथ और ये दोनों सीरीज में है। लेट्स गो फॉर द वोल्टेज डिवीजन रूल, या फिर चलो मैं प्रॉपर्ली करता हूं, पिछली बार भी दिक्कत हुई थी बच्चों को। करंट निकालते हैं। करंट कितना आएगा? 10 अपॉन 4 प्लस 6 दैट इज 1 मिली एम्पेयर। सो वोल्टेज इसके अक्रॉस, आई एम कॉलिंग दिस वोल्टेज एज V। वोल्टेज कितनी आ गई? 6K इंटू 1 मिली, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट आ गई। अब मुझे VD2 चाहिए, तो या तो आप हायर माइनस लोअर करके सीधा लिख लो कि 3 - 6 जितना -3 आ रहा है, या केवीएल लगा लो जैसा आपको इजी लगता है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है बट मैं आप लोगों को लगा देता हूं। -VD2 प्लस 3 -6 इज इक्वल टू 0 और VD2 इज इक्वल टू -3 वोल्ट। VD2 कितना आ गया? -3 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं एज VD2 is less than 0, therefore diode 2 is reverse biased. अब आपने ये कंफर्म कर लिया कि डायोड 1 फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड 2 रिवर्स बायस्ड, और आपको करंट I निकालनी है। तो क्या करेंगे? डायोड 1 को शॉर्ट, डायोड 2 को ओपन। यही तो किया, वो यही सर्किट बनेगा। तो जो करंट यहां निकल के आई है I, वही तो मेरा आंसर है। आ गया आंसर 1 मिलियन पे। क्लियर हो गया? गुड गुड। अब हम लोग जाएंगे बेटा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में।
Now we'll go for short circuit test. मैं बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पर मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज नेटवर्क टॉप प्रायोरिटी पे। आज छुट्टी आप लोगों की, 4-5 घंटे कम से कम नेटवर्क की क्लास करिए। कल संडे को एनालॉग की क्लास भी नहीं है, कल 6-7-8 घंटे नेटवर्क की क्लास करिए। जल्दी जल्दी नेटवर्क की क्लास जो है वो करनी है, ठीक है, और नेटवर्क निपटाना है। बिकॉज इफ आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग वेरी वेरी इजी थिंग्स इन द क्लास, देन आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश द सिलेबस टिल मार्च और अप्रैल। अभी 1 घंटा होने को आया है क्लास स्टार्ट हुए हुए, मैं सिर्फ दूसरे क्वेश्चन पे हूँ। नॉर्मली अभी तक मैं 4-5-6 क्वेश्चन उड़ा चुका होता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट पुट करिए, ठीक है, ताकि आप लोग कवर कर लें, ताकि हम लोग स्पीड बढ़ा पाए सिलेबस की, ठीक है। बाकी आई एम टेलिंग यू, नो प्रॉब्लम, I'll definitely explain you if you have not understood it. हमने पहले ओपन सर्किट टेस्ट किया। हमने जब ओपन सर्किट टेस्ट किया तो हमने ये चेक किया कि VD1 की वोल्टेज VD2 से ज्यादा आई, जिसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा आएगी वो फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसको फॉरवर्ड बायस से रिप्लेस कर दिया, फिर बाकी बचे हुए सारे डायोड फिर से ओपन किए जाएंगे। ओपन किया, अब मैंने कहा मुझे VD2 निकालना है। अब VD2 कैसे निकालें? तो मैंने कहा ये वोल्टेज पता है, अगर ये वोल्टेज पता लग गई तो VD2 पता लग जाएगा KVL लगा के। हमने कहा ये निकालते हैं। कैसे निकाला? मैंने कहा ये करंट ऐसे फ्लो करेगी, सीरीज में है पूरा का पूरा नेटवर्क, सो करंट विल बी वोल्टेज अपॉन द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। करंट आ गई। अब मुझे करंट मिल गई तो ये वोल्टेज मिल गई, बिकॉज दिस करंट इनटू रेजिस्टेंस विल गिव मी द वोल्टेज। ये वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट। अब ये वोल्टेज मिल गई तो मैंने कहा यहां KVL लगाओ, -VD2 +3 -V, और V इज 6, तो -VD2 +3 -6, VD2 कितना आ गया? -3 वोल्ट। अब क्योंकि ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये क्या है? रिवर्स बायस। अब मुझे ओपन सर्किट टेस्ट से ये पता लग गया कि मेरा डायोड 1 फॉरवर्ड बायस है, डायोड 2 रिवर्स बायस है, तो अब मैं इन दोनों को अपनी अपनी स्टेट से रिप्लेस करूंगा, और रिप्लेस करने के बाद जो सर्किट आएगा उसमें आई निकाल लेंगे। चलो करते। डायोड 1 को शॉर्ट कर दिया, डायोड 2 को ओपन कर दिया, ठीक है, यहां तक सही है परशोत्तम? अब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे डायोड रिप्लेस हो गए, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस था, रिवर्स बायस था, हो गए रिप्लेस। अब इस सर्किट में करंट आई निकालो, कितनी आएगी करंट आई? आई आ जाएगी 10/4 + 6, यानी करंट आगे कितनी आएगी? करंट 1 मिली एम्पेयर। ये मेरा आंसर आया। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था बेटा ये सर्किट यही तो बना है, जब मैं इसको शॉर्ट और इसको ओपन करूंगा तो वो यही आ रहा है फाइनल स्टेज, तो जो करंट यहां निकली है वही निकलने वाली है आगे भी। तो क्यों दोबारा से यही बना के ये दोबारा से क्यों लिखूं? यही तो लिखा मैंने पूरा का पूरा यहां पे, तो मैंने सीधा बोल दिया कि I1 आए तो वही आएगी I1। सही है? चलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा? मैं डायोड्स को रिप्लेस करूंगा शॉर्ट सर्किट से। लो भाई, दोनों डायोड हमने रिप्लेस कर दिए शॉर्ट सर्किट के साथ, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6K, 4K। अब मुझे क्या करना है? मुझे दोनों डायोड में से करंट निकालनी है। आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू बोथ द डायोड्स। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा इफ यू सी, ये और ये पैरेलल में है, ठीक है, ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में है, तो जो इसकी वोल्टेज है पूरी की पूरी इसके अक्रॉस आ रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई? 3 वोल्ट। सर नहीं समझ में आया? KVL लगा लो, दिस वोल्टेज इज 3 वोल्ट, KVL लगा लो एक लाइन में, ये वोल्टेज आ गई 3 वोल्ट। फाइन। अच्छा, अब ये 3 वोल्ट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट नोड वोल्टेज।
यहां पे 10, यहां पे 3, यहां से करंट कितनी गई लिख दूं, ये करंट होगी ID1, ये करंट होगी ID2. So current through diode 1, ID1 will be 10 minus 3 upon 4, that is 7/4 मिलीएम्पेयर. ठीक है, ID1 तो आ गई. अब ID2 निकालना है. ID2 क्या होगा, ये करंट और इस करंट से हमें इन दोनों का सम ये करंट दे देगा, तो इन दोनों करंट की मदद से ID2 मिल जाएगा मुझे. ठीक है, पहले इसको तो लिख दूं मैं. ID1 कितना है, 7/4 मिलीएम्पेयर, दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डायोड 1 इज फॉरवर्ड बाय. चलो एक की स्टेट तो मिल चुकी है. अब क्या करना है, मुझे ये निकालना है. तो यहां से करंट कितनी जाएगी, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग फ्रॉम हियर, 3/6, that is 1/2, that is 0.5 milliampere. So if I apply the KCL at this node, ID1 plus ID2 is equal to 0.5 milliampere. KCL ID1 plus ID2 is equal to 0.5. तो ID2 कितना आ गया, ID2 आ गया 0.5 minus ID1, that is 0.5 minus ID1, 7/4, 3/4, 1.75. 1.75. Hence, it is coming as minus 1.25 milliampere, which is less than 0. Therefore, diode 2 is reverse biased. चलो भाई, ये भी कंफर्म हो गया कि डायोड 2 क्या हमारा रिवर्स बायस्ड है. तो चलो सर्किट बनाएं. डायोड 1 को फॉरवर्ड बायस करेंगे, डायोड 2 को रिवर्स बायस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. तो हमने सर्किट डेवलप किया, डायोड 1 फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड 2 रिवर्स बायस्ड, और इसमें करंट आई निकाल ली. करंट आई कितनी आ गई, 1 मिली एम्पेयर. ये हमारा आंसर निकल के आ गया. आ गया सबको समझ में. ओके. बेटा हमारे पास करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए थी. वोल्टेज कितनी है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, 3 वोल्ट. रेजिस्टर कितना है, 6K, दैट इज 1/2K. के ऊपर ले गए तो 1/2 मिली, 1/2 is 0.5. So this voltage upon this resistance will give you the current flowing through this branch. कुछ मिटा, एक एक्स्ट्रा दब गया मेरे से. ID1 टर्मिनल से D1 is forward biased. ठीक है, सही है. ओवरऑल कोई बात नहीं, कोई बात. निकाल लो रफ कॉपी. आसानी सवाल दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं दे रहा हूँ. स्टार्ट करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करो. जिसको नेटवर्क नहीं आता है, डिसहार्टन नहीं होना है कि मेरे से तो सर बन नहीं रहा है. कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लोगे तो ये बच्चों वाली चीजें जो कॉन्सेप्ट नेटवर्क के यूज हो रहे हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहे हैं नेटवर्क के.
यूनिट्स में थोड़ा वीक हो, मतलब समझा नहीं, किलो ओम, मिली ओम, के और एम। सर अवर एम इज टू फाइंड रिवर्स। प्रैक्टिस से बेटा इतनी बार किलो और मिली यूज होने वाला है नेटवर्क में, ऐसी इसमें नेटवर्क में और एनालॉग में ऐसी सीख जाओगे। पावर का साइन समझने के, सपोज इस सर्किट, ठीक है, तो वोल्टेज V जीरो हो जाएगा, और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड आया तो ऑब्वियसली बात है डायोड में से करंट फ्लो कर रही है, और वो करंट जब 2 ओम में से जाएगी, वो करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस विल गिव यू द वोल्टेज। तो बेसिकली फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट यू नीड टू नो द स्टेट्स ऑफ द डायोड, कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है, वो जानना जरूरी है। तभी तो सवाल बनाएंगे ना, तभी तो मैं सवाल को हल कर पाऊंगा। चलिए बेटा, आप देखिए, ये 4 का पॉजिटिव पी की साइड, 2 का भी पॉजिटिव पी की साइड, मतलब दोनों ही इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस ही होगा, और कोई सोर्स ही नहीं है सर्किट में, ठीक है ना। तो ये तो फॉरवर्ड बायस होना ही होना। गॉट इट, गॉट इट। तो ये फॉरवर्ड बायस होना ही होना है, सामने सामने दिख रहा था, तो यू कैन रिप्लेस इट विद शॉर्ट सर्किट, या फिर वी कैन गो फॉर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मतलब बात वही आएगी सॉल्व करने पे। सर मुझे समझ में नहीं आया था, बट नेटवर्क्स मैं लिख देता हूं। डायरेक्टली चेक करें, प्लस इज इक्वल, Vx कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेटा अब अगर आप, मतलब वैसे ही अगर आप अपने करने के लिए करना चाहते हो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो पी एनोड से कैथोड डायोड करंट, ये बस ब्रैकेट में, ये करना नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं मैं। आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगाया हुआ है सपोज, तो अब आपने ये वोल्टेज निकाल ली, अब आप आईडी निकालेंगे। डायोड करंट क्या होगी, वोल्टेज Vx डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/2, दैट इज 1 एम्पियर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो वो तो आना ही था, डायरेक्टली देख लिया था, बट सपोज आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा रहे होते तो आप ये कंफर्म करते फॉरवर्ड बायस्ड है, और फिर आप कहते देयरफॉर Vx विल बी इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू माइनस Vx, क्योंकि दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, Vx और V, दैट इज V इज इक्वल टू -2 वोल्ट्स। इन कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये बच्चों वाली चीजें हैं, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा रहा हूं, ओपन सर्किट टेस्ट लगा रहा हूं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेटवर्क स्टार्ट कर लो, इट विल टेक वेरी फ्यू डेज बेसिकली टू कवर द फर्स्ट चैप्टर, ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द नेटवर्क एनालिसिस। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सर्किट बनाता हूं, मतलब ये ऐसे करके ना कैलकुलेट करोगे वोल्टेज, फिर बट इतना पढ़ाया हुआ है कि आई थिंक यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। इतना पढ़ा दिया है तुम लोगों को। I'm going with the short circuit test. As I told you, I'll be using short circuit test. 10, क्योंकि माइनस टेस्ट है तो ID1 है। अब ये वोल्टेज लिखना समझ में आ रहा है, पोलैरिटी कैसे लिखनी है, ये ओपन जो वोल्टेज लिखी हुई है ये लिखना समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार यूज होंगे यहाँ पे नेट एनालॉग में, इस तरह से देते हैं हम लोग। अब मुझे बेटा ID1 और ID2 निकालना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। अगर आपको ये सर्किट समझने में दिक्कत है तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, कि ये सीधा नीचे रेफरेंस पे ले गए, ये वाला पूरा शॉर्ट सर्किट है, ये रहा डायोड 1 यहाँ पे, फिर 5K 10 वोल्ट, फिर इसको नीचे की तरफ बना दो, और यहां पे V0 कर लो, ये डायोड 2 कर लो, ये 5 की तरफ जा रहा है। आप ऐसे सर्किट ड्रॉ कर लो अगर आपको ये इजी लगता है। इफ यू फाइंड दिस वन इजी, यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। मैं यहां रख देता हूं, मिटा दूंगा, लेकिन मैं ये मिटा दूंगा, 0 वोल्ट यहां। सो यू कैन सी
ID1 plus ID2 is equal to current in this. यहां पे करंट क्या होगी? 10/5K, 10/5K. Current flowing in this branch. Okay, कितने, how many of you want me to draw this circuit properly? भी कुछ बना देखो, क्वेश्चन तो बेसिकली नेटवर्क का है ही. ये क्वेश्चन नहीं बना देखो, क्वेश्चन तो बेसिकली नेटवर्क का है ही. मैं जब नेटवर्क पढ़ाता था तो मैंने इतनी डिटेल में नेटवर्क पढ़ाया, कोई तो कारण होगा, है ना? तो नेटवर्क रिवाइज करना है, अदरवाइज नहीं बनेंगे एनालॉग के क्वेश्चन, नहीं बनेंगे अगर नेटवर्क रिवाइज नहीं करोगे. नेटवर्क यूज होगा भर भर के एनालॉग में, ऑल्दो एनालॉग के कॉन्सेप्ट खुद में ही बहुत टफ है, पर उसके बाद जो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं. अब देखो ना, सर्किट में क्या था, सर्किट को बस समझना ही तो था, अदरवाइज तो इसको सॉल्व करो, अब ये सॉल्व करो. क्या तुमसे ये ID1 ID2 सॉल्व नहीं होगा इसमें? अब तो कोई मतलब मैं 12th क्लास के बच्चे को दूंगा, वो भी केवीएल कैसे लगा के सॉल्व कर लेगा इसको. इसमें केवीएल -10 + 10 IK × ID2, खत्म, निकल गया आंसर. बोथ द डायोड्स कैलकुलेशन, इसमें दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड आए और मैंने फॉरवर्ड बायस करके ही कैलकुलेशन करी है, तो ये सारी कैलकुलेशन वैलिड है. सुना सुना, दोनों वोल्टेज इक्वल टू द लूप, -10 इज इक्वल टू 0 और IX, तो ये कितना जा, शुड नॉट बी एनी एक्यूमुलेशन 2, 3, 4 days. I'm already telling you this thing beforehand. For the next 2, 3, 4 days, I will explain these things also, which are totally useless, because network के बाद ये क्या है, मतलब being an engineer क्या है यार, ये बदतमीजी है ये. लेकिन आप लोग ने कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, जिन्होंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है. वैसे तो जो सेकंड ईयर में हो गए उनको तो आना चाहिए, तुम्हारा तो चल ही रहा है कॉलेज में भी, और ये 12th का कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. बट फिर भी मैं I'll be very patient and I'll explain you every single thing that you will ask me about network for next 3, 4, 5 days. After that, आपको मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीजें. तब तक आपका नेटवर्क का पहला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं. कितने कितने हैं, पहला चैप्टर कितने घंटे का है? किसी को पता है पहला चैप्टर कितने घंटे का है? से 6 दिन. तो शुरू लास्ट सीधा बताता हूं, रुको इनको मैं सीधा बताता हूं, पहले ना ये आज ही ये काम खत्म करें, रुको. 4th स्टार्ट करेंगे ठीक है. तो ये आपका आज क्लास करेंगे आप लोग 4 आवर नेटवर्क की, कल आप लोग करेंगे 6 to 7 आवर नेटवर्क की क्लास. छुट्टी है तो आपका लगभग मंडे को खत्म हो जाएगा. तो ये मंडे तक आपका टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए बेटा. इसके बाद फिर आप पहले लेक्चर से पढ़ना चालू कर देना, पहले इतना जो जरूरी है वो खत्म करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. are used in the circuit. Find V when silicon नेटवर्क एनालिसिस क्या, तभी मैं कह रहा हूं डिसहार्टन मत होना. ये अभी शुरू में थोड़ा सा नेटवर्क चलेगा 1-2 दिन तक, क्योंकि डायोड के ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट तो वहीं से निकलेगा नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से. इसके बाद जैसे ही मैं रेगुलेटेड सॉल्व करते हैं के टेस्ट लगाएंगे. शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए डायोड कट इन वोल्टेज बता दी उसने भाई. तो ये दोनों डायोड. इसके बाद अब मुझे फिर से ID1 और ID2 जो है वो कैलकुलेट करना है. तो एक काम करते हैं, पहले में आप फिर से ये सर्किट बना लीजिए भैया जिसको दिक्कत है. KVL इन दिस लूप,
मैं इस लूप में केवीएल लगा रहा हूं निकालने के लिए ID2, बिकॉज क्या आएगा -10, 10 इंटू ID2 प्लस 0.7 माइनस 0.7 खत्म. ओके, सो लेट्स अप्लाई केवीएल. -10 प्लस 10 टाइम्स ID2 प्लस 0.7 minus 0.7 is equal to 0. ID2 will be, ये देखो यहां पे, यहां से करंट ID1 आई, यहां से करंट ID2 आई, यहां कितनी गई ID1 प्लस ID2. इस लूप में केवीएल लगा दो. अप्लाई द केवीएल इन दिस लूप नाउ. तो ऊपर से नीचे आते हैं. 0.7 प्लस 5 टाइम्स ID1 प्लस ID2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो डाल ही देते हैं वैल्यू. ID2 minus 4.3 that is 4. ID1 और ID2 ग्रेटर देन है. ये V निकालना है. V निकालने के लिए इस लूप में KVL लगा दो. ओके, अप्लाई द KVL इन दिस लूप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द V. सो KVL लगाओ. -V प्लस 0.7 minus 0.7 is equal to 0. That is V is coming as 0 volt. चलो, गुड गुड गुड. लगाया. ये लूप जो है और ये रेफरेंसेस जुड़े हुए मैंने आपको बताया था. ठीक है अंकित, इस लूप में केवीएल लगाते हैं. सो -V प्लस 0.7 माइनस 0.7 लूप खत्म. लूप खत्म. ओके, सो -V प्लस 0.7 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0. 0.7 कट गया. V कितना आ गया? 0 वोल्ट. V कितना आ गया? 0 वोल्ट. ठीक है अंकित. सेवन है तो ये तो फॉर्मेट मेंशन नहीं किया था तो. अच्छा अच्छा अच्छा, वो भैया 0 नहीं है. वो मैंने पिछले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट किया तो उसका 0 रह गया हुआ है. वो इस बार जो है वो 0.7 करके आ जाएगा माइनस. वो पिछली बार का है, वो इस बार का नहीं है. वो पिछली बार के क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है. वो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है. यहाँ पे निकालने के लिए इसको देखेंगे तो इसका -0. ग्रुप में डाल दो. क्या आंसर है टाइप करो. पर अभी कोई भी चैट में टाइप मत करना. दूसरी चीज कि अगर मैं किसी चीज के लिए मना करता हूं और तब भी तुम लोग करोगे कि सर क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं, तो हमें शक्तियां दी गई हैं. ठीक है, हमें शक्तियां दी गई हैं. शक्तियों में हमें क्या दिया गया है कि हम किसी भी बच्चे को ब्लॉक कर सकते हैं क्लास से. और अगर 3 बार तुम प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर से, मान लो एक बार मैंने कर दिया, एक बार किसी और ने कर दिया, एक बार किसी और ने कर दिया, 3 बार ब्लॉक हुए तो पूरे प्लेटफॉर्म से ब्लॉक हो जाओगे. दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म. तो इसलिए जब किसी चीज के लिए मना करूंगा तो करना मत वो काम क्लास में. स्पेशली डू नॉट राइट द आंसर इन द चैट. कमेंट सेक्शन में आंसर कभी टाइप मत करना.
दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू एंटर। चलिए ऑन द काउंट, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड मैंने जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। सो शिखर -5 क्या आंसर बता रहे हो? ID2 फिर वही चीज, इन दोनों का सम KCL लगाया, ID1 क्वेश्चन 0। क्वेश्चन मैंने तुम्हें गलत दे दिया वो बेटा, क्वेश्चन सही कर लेते हैं क्योंकि फिर फायदा नहीं है क्वेश्चन का, फिर वही जो पीछे वाले केस सॉल्व किए वही हो जाएगा। अबे तभी क्या, आंसर तो निकल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो निकल रहा है, तभी थोड़ी मतलब, लेकिन पिछले वाला केस ही बन जाएगा ना, पिछले वाला केस ही बन जाएगा, इसीलिए ये 10K करना पड़ेगा, ये वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन जो समझने वाली बात ये है, शेखर तुम्हारा आंसर सही कैसे आया गलत क्वेश्चन में? तुम्हारा आंसर सही कैसे आया गलत क्वेश्चन में शेखर? ये बहुत ही चर्चा का विषय है। रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है। ओके ओके, तो क्यों कंसीडरेशन में लेते हुए सर्किट डेवलप करेंगे। तो डायोड 1 ओपन सर्किट, ID2 निकाल लो, V मिल जाएगा। अब ID2 कैसे निकालें? देखो ये लूप, ये पूरा का पूरा सीरीज में है, तो KVL लगा लेना। ID2 अपॉन 15 प्लस -10 33 आ गया समझ में? 0 क्योंकि हो सकता है, लेकिन ये चाहते हो, पता नहीं क्या था क्वेश्चन में, ठीक है। क्या होगा V, ये ID2 यहां से जाएगी क्योंकि यहां तो जा नहीं सकती, तो 10K इंटू ID2 -10, दैट्स इट। अदरवाइज तुम इसको बिल्कुल प्रॉपरली लिख लो, तुम्हें अगर बिल्कुल नहीं पता, यहां से गए -V प्लस 10K इंटू ID2 -10 इज इक्वल टू 0। तो V कितना हो गया? 10K मल्टीप्लाइड बाय ID2। ID2 कितना निकाला है? 4/3 मिली -10, V इज इक्वल टू, ये K और मिली कट गया, 40/3 -10 विच इज 3.33। ठीक है, जीरो आ रहा है तो फिर तो यही सर्किट बनेगा जो मैंने बनाया, फिर तो आंसर यही आना चाहिए था। ठीक है, कल तो क्लास ऑफ है, कल कर नहीं पाओगे, तो सब कुछ मैं ही करवाऊंगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्लासेस रोज करनी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो रिवाइज करके प्रॉपर्ली सॉल्व करना है बस। और जिनको नेटवर्क नहीं आता, जिन्होंने नेटवर्क नहीं पढ़ा हुआ, रिकॉर्डेड कोर्स में जाके नेटवर्क करना है। मुझे मंडे तक कुछ प्रोग्रेस दिखनी चाहिए तुम्हारे नेटवर्क में, एटलीस्ट KCL KVL की प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मंडे को मुलाकात होती है। बाकी आज अपनी PYQ क्लास रात को 9 बजे तो है ही है। ID2 की टू अटेंड, सर रेफरेंस से रेफरेंस तक लगा लें, तो रेफरेंस से रेफरेंस तक तो लगाया मैंने, ये क्या किया है? ID2 रेफरेंस से रेफरेंस तक तो लगाया मैंने नोड, 10 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, वही तो किया है। कल रात को 9 बजे रखूंगा, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा मैं अभी। चलिए टेक केयर, बाय 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 बेटा। सर जी गुड आफ्टरनून सर। वो एक्चुअली सर मैं नेटवर्क को कवर कर लिया था, बट सर वो मतलब सर मैंने सब्सक्रिप्शन लेट लिया था अनअकैडमी का, तो आपसे कवर नहीं कर पाया था।
तो सर मैंने मतलब अब सर मुझे कुछ टॉपिक्स है जैसे सर मतलब सर जैसे मैग्नेटिकली कपल्ड और ट्रांजिएंट्स में सर थोड़े से डाउट्स आ रहे थे, तो सर उसके रिगार्डिंग सर अगर आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं तो। बेटा जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो कर लो, उसके बाद डाउट नहीं आएगा। तो वो टॉपिक जो है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स वाला जो बिल्कुल लास्ट ने पढ़ाया हुआ है और ट्रांजिएंट्स बीच ने पढ़ाया हुआ है, वो क्लास में कर लो। प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि देखो ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक फ्लो के साथ पढ़ा रहा होता हूँ टॉपिक। मुझे पता होता है कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ तो मुझे आगे चल के यूज करना है। जैसे मुझे पता था मुझे एनालॉग पढ़ाना है, तो मैंने नेटवर्क में कुछ कुछ चीजें उस समय ऐसी करवाई जो मुझे पता था एनालॉग में काम आएंगी। तो इसलिए अब मैं देखो मैं क्या बताऊं, ट्रांजिएंट इज नॉट टफ, इट्स एन इजी टॉपिक। ढंग से अगर पढ़ा है तो ट्रांजिएंट आसान है। तो अब जो मैंने पढ़ा सर्किट में कन्वर्ट कर, पढ़ लो वहां से जाकर जो मैंने पढ़ाया हुआ। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैग्नेटिकली कपल सर्किट हार्डली 3-4 घंटे में खत्म किया होगा, 3 घंटे में। ट्रांजिएंट भी मेरे ख्याल से 8-10 घंटे में मैक्सिमम खत्म कर दिया होगा, या 12-14 घंटे लग गए होंगे। सो जस्ट क्विकली गो। एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।